अवैध माइनिंग से माधोपुर जम्मू रेलवे पुल के अस्तित्व को बड़ा खतरा बनता जा रहा है। माइनिंग माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि रेलवे विभाग द्वारा बंद किए रास्ते के ठीक उल्ट चोर रास्ता बना दिया गया। जिस पर से क्रैशर लदे ट्रॉले, ट्रक और ट्रैक्टर गुजर रहे हैं और अवैध माइनिंग बिना किसी रोक टोक के फल फूल रहा है। सरकारी आदेशों के मुताबिक पुल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की माइनिंग करने पर पाबंदी है, लेकिन माइनिंग कारोबारियों द्वारा पुल के 100 मीटर दायरे में शरेआम माइनिंग की जा रही है। हालांकि फास्टवे द्वारा गांव बेड़िया बुजुर्ग में चल रहे गैर कानूनी माइनिंग कारोबार को लेकर पहले भी लगातार खबरें दिखाई गई थी और 2023 में उस समय के रेलवे के जीएम शोभन चौधरी ने इस रास्ते को बंद करवा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके इस रास्ते से बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद माइनिंग माफिया ने दोबारा न सिर्फ नया चोर रास्ता बना लिया, बल्कि प्रशासन की नाक तले शरेआम अवैध माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है। इस चोर रास्ते के जरिए ये पशु तस्करी जैसे गैर कानूनी काम को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे होने के साथ सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ। बावजूद इसके पुलिस और सुरक्षा बलों की गैर हाजिरी भी प्रशासन की गंभीरता पर सवालिए चिन्ह खड़े करती है। इसे लेकर रेलवे की डीआरएम विवेक कुमार से भी लगातार संपर्क किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं फास्टवे के साथ बातचीत के दौरान एसएसपी पठानकोट दिलजिंदर सिंह ढिल्लों का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आ गया है और जल्द ही इस इलाके में पुलिस गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। बता दें कि पठानकोट हिमाचल प्रदेश सीमा रेखा पर बना रेलवे पुल भी अवैध माइनिंग की भेंट चढ़ गया था, जिसका काम कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं अगर माधोपुर जम्मू रेलवे पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचता है तो जम्मू कश्मीर का रेल संपर्क पूरे देश से टूट जाएगा। इसलिए फास्टवे द्वारा यह खबर दिखाने का मकसद किसी विभाग या अधिकारी की छवि को धूमिल करना नहीं है, बल्कि समय रहते ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि अवैध माइनिंग के कारोबार पर रोक लगाई जा सके और पुल के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को भी समय रहते बचाया जा सके। देखिए फास्टवे की एक खास रिपोर्ट। अवैध माइनिंग से माधोपुर जम्मू रेलवे पुल के अस्तित्व को बड़ा खतरा बनता जा रहा है। माइनिंग माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि रेलवे विभाग द्वारा बंद किए गए रास्ते के ठीक उलट चोर रास्ता बना दिया गया है, जिस पर से क्रैशर लदे ट्रॉले, ट्रक और ट्रैक्टर गुजर रहे हैं और अवैध माइनिंग बिना किसी रोक टोक के फल फूल रहा है। सरकारी आदेशों के मुताबिक पुल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की माइनिंग करने पर पाबंदी है, लेकिन माइनिंग कारोबारियों द्वारा पुल के 100 मीटर दायरे में सरेआम माइनिंग की जा रही है। हालांकि फास्टवे द्वारा गांव बेड़िया बुजुर्ग में चल रहे गैर कानूनी माइनिंग कारोबार को लेकर पहले भी लगातार खबरें दिखाई गई थी और 2023 में उस समय के रेलवे के जीएम शोभन चौधरी ने इस रास्ते को बंद करवा दिया था, जिसके बाद इस रास्ते से बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी।
लेकिन कुछ ही समय के बाद माइनिंग माफिया ने दोबारा न सिर्फ नया चोर रास्ता बना लिया, बल्कि प्रशासन की नाक तले सरेआम अवैध माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है। इस चोर रास्ते के जरिए ही पशु तस्करी जैसे गैर कानूनी काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो वही भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे होने के साथ सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके पुलिस और सुरक्षा बलों की गैर हाजिरी भी प्रशासन की गंभीरता पर सवालिया चिन्ह खड़े करती है। इसे लेकर रेलवे के डीआरएम विवेक कुमार से भी लगातार संपर्क किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं फास्टवे के साथ बातचीत के दौरान एसएसपी पठानकोट दिलजिंदर सिंह ढिल्लों का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आ गया है और जल्दी इस इलाके में पुलिस गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। बता दें कि पठानकोट हिमाचल प्रदेश सीमा रेखा पर बना रेलवे पुल भी अवैध माइनिंग की भेंट चढ़ गया था, जिसका काम कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं अगर माधोपुर जम्मू रेलवे पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचता है तो जम्मू कश्मीर का रेल संपर्क पूरे देश से टूट जाएगा। इसीलिए फास्टवे द्वारा ये खबर दिखाने का मकसद किसी विभाग या अधिकारी की छवि को धूमिल करना नहीं है, बल्कि समय रहते ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि अवैध माइनिंग के कारोबार पर रोक लगाई जा सके और पुल के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को भी समय रहते बचाया जा सके। देखिए फास्टवे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਨੀ ਸਰੋਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जी इत्थे रहिंदी है रेलवे की। और तुहानूं दस दिए कि ये पुल जिहड़ा किते ना किते क्षतिग्रस्त हो सकता सीगा जे ये रेलवे प्रशासन वालों इस रोड नूं बंद ना करवाया जांदा। तुहानूं दस दिए कि ये जिहड़ी है ये पिलर जिहड़ा लगाया गया, तुहानूं दस दिए कि इस रस्ते नूं बंद करवाया ही क्योंकि इत्थे जिहड़े पिलर सीगे उहनूं डैमेज हो सकता सी, उहनूं खतरा हो सकता सीगा और बहुत सारिया मुशक्कतां तो बाद ये पुल बंद करवाता। पर तुहानूं दस दिए इनलीगल कारोबार करने वालियां ने घट नहीं की। तुहानूं दस दिए ये रस्ता बंद होया, उहदे रस्ता जिता वो जिहड़ा खोल दिता गया। तुहानूं दस दिए तस्वीरां दे राही इस रस्ते का उपयोग जिहड़ा वो लोग जिहड़े आ लगातार करते आ रहे हैं। हुण लगातार वो रस्ता इनलीगल तरीके दे नाल जिहड़ा वो चलदा पिया। तुहानूं अगे भी तस्वीरां दे राही दसांगे किस प्रकार दे नाल वो रस्ता जिहड़ा वो यूज़ कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन दा नाम है सनी सरोज, फास्टवे मीडिया लई। नमस्कार सभी को, आप देख रहे हैं फास्टवे चैनल। जैसे कि हमारे चैनल ने आपको पहले दिखाया कि जो रास्ता हमारे चैनल के द्वारा बंद करवाया गया था कई कोशिशों के बाद, उसके बावजूद भी पशु तस्करी और माइनिंग के नाजायज़ ट्रक जो कि इलीगल इस रास्ते को इस्तेमाल करके निकल रहे हैं। उन्होंने उस रास्ते के बंद होने के बाद इस रास्ते को एक चोर रास्ता बनाया है जो कि रेलवे ब्रिज को और रेलवे को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके कारण जो कि पुल ऑलरेडी कमज़ोर हुआ पड़ा है उसे और कमज़ोर करने का वो काम कर रहे हैं। फास्टवे की लगातार खबरें दिखाने के बाद जीएम रेलवे शोभन चौधरी के द्वारा वो पुराना रास्ता बंद करवाया गया था, उसकी आवाजाही बंद करवाई गई थी क्योंकि ये जो रास्ता था वो वाटरवे के बीच से होते जा रहा था। आइए हम आपको अब दिखाते हैं चोर रास्ता, जो कि पहला रास्ता बंद होने के बाद दूसरा रास्ता ढूंढा गया है। पहला रास्ता इसलिए बंद किया गया था क्योंकि उससे पुल को नुकसान हो रहा था। इस रास्ते से भी पुल को उतना ही नुकसान हो रहा है क्योंकि ये भी रास्ता पुल के नीचे से जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस रास्ते को क्रेशर के जो ट्रैक्टर होते हैं, जो ट्रक होते हैं, और उन लोगों ने कैसे बनाया है क्योंकि कम पानी आने के कारण यहाँ से आराम से कोई भी गाड़ी बड़े टायरों वाली निकल सकती है। आइए दिखाते हैं। जो नाजायज़ ट्रक है, इलीगल ट्रक है, वो यहाँ से भी निकलते हैं और ये क्रेशर का काम होता है। वो पुल आपको दिख रहा है, ये घूमकर रास्ता उसके नीचे से निकलता है, जिसके कारण रेलवे को बहुत नुकसान हो सकता है। ये पिलरों को बहुत ही नुकसान हो सकता है। दिन प्रतिदिन भारी भरकम ट्रक निकलने के कारण ये पिलर कमज़ोर हो सकते हैं और ये पुल कभी भी गिर सकता है। आप मेरे पीछे पुल को देख सकते हैं, उस पुल से रोज़ कई ट्रेनें जम्मू कश्मीर को जाती हैं और जम्मू कश्मीर से भारत को आती हैं। बताएंगे कि कैसे ये रास्ता पिलरों को नुकसान कर रहा है और रेलवे को भी नुकसान कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हम रेल ट्रैक के पिलरों के एकदम नज़दीक खड़े हैं और जो कि रास्ता हमने चोर रास्ता आपको बताया वो एकदम मेरे पास है और ये रास्ता एकदम पिलर के साथ नज़दीक से होते हुए जाता है। इस रास्ते को इस्तेमाल करने वाली गाड़ियाँ इन पिलरों को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। ये पिलर नीचे से खोखले हो चुके हैं और ये इन गाड़ियों के कारण और खोखले होते जा रहे हैं, जिसके कारण ये ऊपर बने ब्रिज को बहुत नुकसान हो रहा है। ये कभी भी किसी भी प्रकार से
गिर सकता है, क्योंकि ये पिलर एक तो बहुत पुराने हैं, दूसरा इनके नीचे से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलने के कारण इन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। माइनिंग और पशु तस्करी की गाड़ियां यहाँ इसी रास्ते से निकलती हैं। इस जगह का लेवल कितना कम हो चुका है, मेरी ऊपर वाली जगह ऊंची है और मेरी जिस जगह मैं खड़ी हूँ वो कितनी नीची है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगी कि वो पिलरों पे आपको पिलर दिखाएं कि पिलर एकदम नंगे हो चुके हैं। उस साइड के पिलर देखें आप, उस साइड के पिलर जो है वो ज़मीन में है, उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, पर इस तरफ के पिलर सब के सब, इसके आसपास कोई मिट्टी नहीं है और दिन प्रतिदिन इन्हें और ख़तरा होता जा रहा है। मैं इस साइड के भी पिलर दिखाना चाहूँगी कि इनकी जो कमज़ोरी है दिन प्रतिदिन और होती जा रही है। और हम बताना चाहेंगे 500 मीटर की दूरी पर रेलवे ब्रिज के आसपास माइनिंग नहीं हो सकती, और आप देख सकते हैं कि ये 100 मीटर की दूरी भी नहीं है और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि ये माइनिंग की गई है जो कि इल्लीगल है, और इसके खिलाफ रेलवे प्रशासन कोई भी कदम नहीं ले रहा है। ये जो ब्रिज है वो भारत को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ता है, जो कि इकलौता ब्रिज है। अगर ये टूट गया, ये कोई भी दुर्घटना घटी सिर्फ इस कारण, तो हमारा संपर्क जम्मू कश्मीर से टूट सकता है, आवाजाही बंद हो सकती है। दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं अपने कैमरामैन से बोलती हूँ कि आपको दिखाएं, हम 40 फीट ऊपर खड़े हैं और ये माइनिंग वालों ने ये जो जगह है ये 40 फीट ढूंगी कर दी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं पिलरों पे फोकस करना चाहूँगी कि वो पिलर एकदम नंगे हो रखे हैं, उसके ऊपर वो पुल खड़ा है, जो पुल कभी भी गिर सकता है अगर इस पे ज़्यादा वेट या ज़्यादा आवाजाही हो, क्योंकि उन पिलरों के नीचे जिस मिट्टी का या जिस पत्थरों का सपोर्ट है वो पत्थर दिन प्रतिदिन ये माइनिंग वाले निकालते जा रहे हैं। 500 मीटर की दूरी पे ये माइनिंग नहीं कर सकते हैं, पर ये 100 मीटर की दूरी भी नहीं छोड़ रहे हैं। और हम अभी देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पुल है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ता है और यहाँ से हज़ारों ट्रेनें दिन में जाती हैं, और ये वो ट्रेनें इसी पुल के भरोसे अपना सफ़र पूरा करती हैं। और अगर इस पुल को कोई भी नुकसान हुआ तो हमारी आवाजाही जम्मू कश्मीर से, जो कि यात्रियों की आवाजाही है बहुत होती है, वो बंद हो सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पुल है उस पर ट्रेन जा रही है, वो किस स्पीड में है, और वो इसी पुल के भरोसे है, और ये पुल इन पत्थरों के भरोसे है जो कि माइनिंग वाले निकालते जा रहे हैं। देख सकते हैं ये ट्रेन जो कि निकल रही है इस ब्रिज के ऊपर से। मेरा रेलवे प्रशासन से यही विनती है कि वो इस समस्या को अपने ध्यान में लाएं और इसका संविधान जल्द से जल्द निकालें, इस अवैध रास्ते को बंद करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਲੀਗਲ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ JNK ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।